आज मैं आपको दो ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कभी बंद नहीं होगा, गारंटी लिखवा लो, कभी बंद नहीं होगा। चाहे दुनिया में कितना कोरोना वायरस फैल जाए, कुछ भी हो जाए, ये दो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। और इसको अमीर और गरीब दोनों आदमी कर सकता है। वो 10,000 वाला है या 10 लाख रुपए वाला है, ये दोनों आदमी कर सकता है। तो आज मैं आपको, अगर आप एक गरीब इंसान है और बेरोजगार इंसान है, बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का एक बिजनेस करना चाहते हैं, तो मेरे बात को बड़े ही गौर से और ध्यान से सुनिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आपको सच में बिजनेस करना है, ऐसा नहीं कि मन में आया हाँ यार बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं। आपको सच में बिजनेस की जरूरत है, आप सोच रहे हैं कि मैं अपना खुद का कुछ करूं, तो मेरे बात को गौर से सुनिए। दो ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, एक मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान, जरा मैं आपको बताता हूं। अमिताभ बच्चन का वो फिल्म था, किसने किसने देखा है? रोटी, ठीक है, और क्या? कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान। आज के डेट में मैं आपको बताऊं, रोटी और मकान, ये कपड़ा रहता भी है और नहीं भी रहता है तो भी काम चल जाता है आजकल के जमाने में। मजाक कर रहा हूं, वैसे तो लोग सब जानते हैं कि कपड़ा मतलब कितना कम हो गया है ना, आदमी कपड़ा पहनना ही नहीं चाहता है ना। तो चलो मैं उस पर बात नहीं करता, मैं आपको दो ऐसा बिजनेस बता रहा हूं। सबसे जरूरी चीज है कि दो ऐसा काम है, रोटी और मकान। रोटी और मकान, इस बात को समझ लो आप जितने लोग भी देख रहे हैं। रोटी और मकान एक ऐसा काम है जो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा। जितना महामारी हो, कुछ भी हो जाए किसी भी देश में, इस दुनिया में दो ही चीज तो है जो आदमी के लिए जरूरी और जरूरी है। कपड़ा भी है, मैं कपड़े को मैं ये नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, लेकिन कपड़ा कम है, रोटी और मकान तो जरूरी है। चलो मैं इसलिए आपको बताता हूं कि कैसे 10,000 वाला क्या करेगा। मैं इसको आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं कि आप क्या कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक छोटी सी बात सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं, उसको सुनिएगा। दो भाई हैं, क्या हैं? दो भाई, एक है ए और एक है बी। मैं ए बी नाम लेता हूं, है ना, आपको समझाने के लिए आसान होगा। ए जो है और बी जो है, दोनों निकम्मे हैं, बेरोजगार हैं। मतलब अपने गांव में जो जनानियां महिलाएं जाती रहती हैं तो ये बैठ करके उनको देखते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं। मतलब निकम्मे हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, पढ़े लिखे भी उतना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा ये लोग 10वीं कर रखे हैं और वो भी फेल है। कर रखे हैं क्या? 10वीं फेल है। और हो सकता है कि ये सिचुएशन हम सब में या फिर आप किसी में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उसके साथ ये सिचुएशन हो। तो ये दोनों भाई 10वीं फेल हैं और गांव में बैठ करके निकम्मों की तरह घूमते रहते हैं, इनका यही काम है। अब गांव के जो लोग हैं, ये गांव के लोग हैं, मैं आपको यहां पे गांव का लोग बना के दिखा रहा हूं, ये गांव के लोग हैं, ठीक है। अब ये लोगों को ना एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इनके गांव में पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, कहीं दूर दराज जाकर के लाना पड़ता है पानी, पीने वाला पानी। तो यहां की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं जाती हैं पानी के लिए एक ऐसे पर्वत को क्रॉस करके, ठीक है, और वहां पे जाकर के पानी भरती हैं और फिर इस रास्ते से आ करके फिर ऐसे करके अपने गांव में जाती हैं। समझ रहे हैं? मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं कि अगर कोई गरीब है और वो पैसे कमाना चाहता है, बिजनेस आइडिया सूझ नहीं रहा है, तो उसको इस बात को देख करके उसको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इतना प्रोसेस करने के बाद ये यहाँ पे पानी लेकर के आती है गांव की महिलाएं मटके में। अब ये दोनों जो भाई हैं ये देखते रहते हैं, निकम्मे हैं, दोनों देखते रहते हैं कि यार लोग जा रहे हैं, पानी ला रहे हैं, उस पहाड़ को हेल कर, मतलब उस पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, फिर वहां से पानी भर करके महिलाएं ऊपर लेके आके गांव में ला रही हैं। अब एक जो भाई है ये कहता है यार कि हम निकम्मे की तरह घूम रहे हैं, है ना। जो ए है ये कह रहा है कि यार हम निकम्मे की तरह घूम रहे हैं, क्यों नहीं काम करते हैं, ये जो पानी ला रहे हैं हम खुद चल के जाकर के लाते हैं और इनसे एक एक घड़ा का, मतलब एक एक जो घड़ा है उसका 25-25 पैसे हम लोग लेते हैं। अब ये जाकर के उन महिलाओं से, उन बुजुर्गों से, उन लोगों से बोलते हैं कि आप लोग यहीं पे रहो, हम लोग जाते हैं और जाकर के इस पानी को वहां से भर के लाते हैं और मुझे एक घड़ा पानी भरने का 25 पैसे मुझे देना। ठीक है, यहां तक तो आपको भी समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब गांव के लोग को पानी मिलता है, अब जाना नहीं पड़ता है, महिलाओं को जाना नहीं पड़ता है, उनको काम ये आसान हो जाता है। आसान हो जाता है तो वो कहते हैं ठीक है, क्या प्रॉब्लम है।
अगर 25 पैसे ले रहे हो ठीक है, तुम पानी ला करके दिया, मतलब लाता रहना। अब ये दोनों भाई जाते हैं रोज, और रोज जा करके, है ना, इस पहाड़ को चोटी क्रॉस करके और यहां से पानी नदी से भर करके घड़ा लाते रहते हैं। इस तरीके से 20 घड़ा, 30 घड़ा, 20 घड़ा, 30 घड़ा, ये डेली का उनका लाना होता है, 20 घड़ा और 30 घड़ा। अब इनकी कमाई जो भी होती है ना, जो भी कमाई होती है, ये दोनों बड़े आराम से खुश रहते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम इनको मिल गया है और इस प्रॉब्लम का इन लोगों ने समाधान कर रखा है। रोज पानी जाके लाना और लोगों को देना, इससे इनकी जो भी कमाई होती है, इनसे मतलब घर का खर्चा चल जाता है, जो मतलब जितना भी होता है। मैं 25 पैसा एग्जाम्पल दिया हूं, अभी मत सोचना कि भाई इतना ही है, इतना ही में, अरे ऐसा नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया हूं। तो इनको क्या मिला, ये जो लोग हैं दोनों भाई, इनको एक प्रॉब्लम मिला, इस प्रॉब्लम का ये समाधान कर दिए कि उस पानी को वहां से ला करके लोगों का काम आसान कर दिए। अब इनमें से ऐसा कुछ दिन चलता रहा, 4-5 वर्षों तक चलता रहा। तो उसके बाद से जो बी वाला है, ये कह रहा है कि भाई एक काम करो, ये ना जो काम हम लोग कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, ये कब तक करेंगे, ये पानी भर के जा रहे हैं, ला रहे हैं, ये कब तक करेंगे यार, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है ना। ये वाला कह रहा है, भाई इतनी मुश्किल से तो मैं तेरे को काम दिलाया हूं, इतनी मतलब दिक्कत से तो लोगों का काम मैंने आसान किया, और हम इसे कमा रहे हैं, हमारा रोजी रोटी चल रहा है, और तू कह रहा है काम ठीक नहीं है। बी वाला कहता है कि भाई मेरा मतलब ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी मेरे पास जो हाथ पांव है, हमारा जो शरीर है वो ठीक है, तो हम जा करके उस मटके को, उस घड़े को पानी से भर करके ला रहे हैं और लोगों को पिला रहे हैं। लेकिन कल को अगर मुझे कुछ हो जाएगा या तुझे कुछ हो जाएगा, तो ये पानी कौन लाएगा, और गांव के लोग पानी कैसे पिएंगे, वो तो अलग की बात है। हमारा जब हाथ पैर ही काम ना करेगा, उस वक्त हमारे पास पैसा कहां से आएगा, उस वक्त हमारे जो रोजी रोटी है, खाने का खर्चा है, वो कैसे क्या होगा, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं। ये वाला कह रहा है अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, बूढ़े सब लोग होते हैं, बूढ़े हम भी हो जाएंगे, जो फिर हमारे बच्चे रहेंगे वो करेंगे, वो जाएंगे पानी लाएंगे, ऐसा थोड़ी है। अब बी वाले को ना ये बात हजम नहीं होता है, और वो सोचता है कि नहीं, इसका मुझे कुछ न कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, इसका मुझे कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा कि अगर ठीक ठाक हूं फिर भी पैसे कमाऊं, अगर मैं ठीक ठाक ना रहूं फिर भी पैसे कमाऊं। ये बात आपको समझ में आ रही है, ये अपने से रिलेट कर लेना, हो सकता है ये बंदों का प्रॉब्लम आपका भी प्रॉब्लम हो, इसलिए कह रहा हूं। अब देखिए करना क्या है, अब जो ये बी वाला होता है, ये पानी मटका लेकर के जाना बंद कर देता है, पानी भरना बंद कर देता है, और जो ए वाला है ये जाता रहता है, ये जाता रहता है, ये रोज कमाता रहता है, और बी वाला जाना बंद कर देता है। अब इन बात के वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, इनकी आपस में बोलचाल खत्म हो जाती है कुछ वर्षों के लिए। अब ये जो बी वाला है, पहले इसके पास चलते हैं कि ये 5 वर्षों के बाद ये क्या कर रहा है। बी वाला क्या कर रहा था कि जा करके उस नदी में, उस तालाब में, है ना, पाइप लगाने की कोशिश कर रहा था, जो इन गांव में, ये जो गांव के लोग हैं, यहां तक ये पानी पहुंच जाए। बी वाला, ध्यान से सुन लीजिएगा, बी वाला क्या कर रहा था, यहां से पाइप लगाने की कोशिश कर रहा था, ताकि ये गांव के लोगों के पास पानी आसानी से पहुंच जाए, और यहां पे ये बैठ करके, बी यहां पे बैठ करके लोगों से सिर्फ 10-10 पैसा ले रहा हो, और बैठ करके यहां से लोगों का मटका घड़ा जो है ये भर रहा हो। ठीक है, इसने क्या लगाया, इसने लगाया दिमाग, इसने दिमाग लगा करके पाइप लाइन बिछा दिया, और आज यहां बैठ करके, ये सिर्फ बैठ करके 10-10 पैसा लोगों से ले रहा है, और लोगों का मटका घड़ा पानी से भर रहा है। ठीक है, और इधर अब 5 वर्षों के बाद इधर ए वाले के पास चलते हैं। ये वाला बूढ़ा हो चुका है ना, ये वाला बूढ़ा हो चुका है, इसका अवस्था मतलब खत्म हो चुका है, इसके शरीर में उतना ताकत नहीं है ताकि ये मटका भर सके। ये अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ना काम पे लगा रखा है कि जाओ मटका भर के लाओ, और मटका से 25 पैसे मिलेंगे, उससे हमारा रोजी रोटी चलेगा। इसकी हालात ये है, और इसकी हालात ये है, आज यहां ये बैठ करके इस गांव में नहीं, और भी बाकी जो गांव है वहां से, मतलब उस गांव में भी ये पाइपलाइन लगाने की कोशिश कर रहा है, और कई गांव में इसने पाइपलाइन लगा रखा है। मेरी बात को समझ रहे हैं तो मतलब सोचिएगा, विचार कीजिएगा दोस्तों इस पे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अमीर और गरीब इंसान में सबसे बड़ी जो कमजोरी है ना, यही है। इस वजह से आदमी गरीब का गरीब रहता है, और कभी भी अमीर नहीं बन पाता, उसकी उम्र खत्म हो जाती है, उसका शरीर की ताकतें खत्म हो जाती है,
फिर भी वो अमीर नहीं बन पाता। क्या कारण है? हम सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं या वैसे ही रहेंगे। ऐसा नहीं है। हम एक न एक दिन क्या हो जाएंगे? बूढ़े हो जाएंगे। और बूढ़े हो जाएंगे तब हमारे पास पैसा कहां से आएगा? इसके बारे में सोचना हमें आज चाहिए। अगर आज आप या मैं या कोई भी दुनिया का इंसान अगर आज कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि अगर वो बूढ़ा हो जाए फिर भी उसको पैसा आए, अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा है तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। और उसका जो औलाद होगा, उसके जो बच्चे होंगे, वो भी गरीबी में ही दबेंगे, गरीबी के दलदल में वो भी डूबते रहेंगे। मैं इस बात से आपको निकालना चाहता हूं कि अगर आप भी उस बी वाले की तरह सोचने वाले हैं, अगर उस बी वाले की तरह आप सोचने वाले हैं तो आप कोई पाइपलाइन, जी हां, कोई पाइपलाइन ऐसा लगाइएगा जिससे कि आप काम करें न करें फिर भी बाल्टी भरती रहे, पैसा आता रहे। समझ रहे हैं? अभी सोचेंगे चलो ये तो समझ आता है, अब हम क्या करें? हमारे पास पैसा भी नहीं है, पूंजी भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करें? मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दिया था रोटी, कपड़ा और मकान। अब मकान, अब देखिए ये रोटी, ये पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। रोटी मैंने आपको शुरू में बोला था ना, 2 बिजनेस बताऊंगा। 2 बिजनेस यही है, रोटी का बिजनेस। आप इसको 10,000 में आराम से शुरू कर सकते हैं अगर आप 10,000 के बजट में हैं तो। 10,000 के बजट में है तो आप इस काम को आराम से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं आपका बजट 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, तो आप इस मकान वाले पे जा सकते हैं और इस मकान वाले का काम कर सकते हैं। ये क्या होता है, कैसे होता है, समझाता हूं आपको। चले पहले मैं 10 लाख वाले की समाप्त करता हूं। 10 लाख वाली जो है ना, उसके लिए क्या करना होता है। मैं सीधा सा एक फंडा बता रहा हूं जो बहुत पुराने वर्षों से आ रहा है ना। इसको कोई मतलब काट नहीं सकता, इसका कोई काट नहीं है। लोग क्या करते हैं, जमीन खरीदते हैं और उस पर एक घर बना देते हैं और उस घर को क्या करते हैं, किराए पे दे देते हैं। कहां देते हैं? किराए पे। ये सबसे मतलब कि कारगर साबित होता है, ब्रह्मास्त्र है ये। भले लोग कुछ भी कहें, मैं इसको मानता हूं। आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख जो भी रुपए हैं, अगर आप अमीर कैटेगरी में है तो इतना तो रुपए होगा ही आपके पास। अगर आप अमीर है तो इतना रुपए आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं पे भी मकान बना दीजिए, उसको रेंट पे चढ़ा दीजिए, उस पर दुकान बना दीजिए, उसमें लोगों को दुकान पे दे दीजिए। और मैंने आपको शुरू में एक बात और कहा था कि कुछ भी हो जाए, कोई भी महामारी आ जाए, कोई भी तकलीफ आ जाए, है ना, लोग किराए पे रहते ही रहते हैं। किराए पे लोग रहते हैं और ये आजीवन लोग रहेंगे। किराए पे लोग रहते हैं क्योंकि मैं मानता हूं उनका घर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो किराए पे रहते हैं। हो सकता है उनको दुकान करना है, हो सकता है उनको वहां पे रहना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि कोई इंसान अगर गांव से जाकर शहरों में कोई नौकरी कर रहा है, कोई प्रदेश गया है, कोई जॉब कर रहा है, तो फैमिली लेके गया है, अकेले रह रहा है, उसको वहां पे रूम तो लेना ही पड़ेगा ना, तो उसको वहां किराए पे रहना पड़ेगा। तो आपका देख लो कि मेरे पास कैसी सिचुएशन है, मैं किस जगह जमीन खरीदूं, मैं किस जगह मकान बनाऊं जहां पे मैं लोगों से रेंट ले सकूं। और रेंटल इनकम ये कभी बंद नहीं होगा। अगर एक रूम से सिर्फ 2,000 रुपया भी आप लेते हैं, 10 रूम यदि आप बना देते हैं तो 20,000 रुपया आप आराम से महीने का कमाएंगे। अब कहेंगे 10 रूम बनाने में कितना पैसा लगेगा? 10 लाख लगेगा। अगर एक रूम 1 लाख में बन रहा है तो कितना है? 10 रूम बनाने के लिए 10 लाख रुपए लगेगा। 10 लाख लगाएंगे, 20,000 रुपए महीना रेंट आप पाएंगे। अब आप बहुत से लोग हैं जो कमेंट करेंगे, यार इतना में थोड़ी बनेगा, इतना में तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। देखो, बनाने वाला इंसान कैसे भी करके बना लेगा, उस अपना दिमाग लगाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको एकदम 5 स्टार होटल ही कमरा बुक वो करना है। आप नॉर्मल जो घर होते हैं वैसा भी खोल करके आप दुकान बना सकते हो, रूम बना सकते हो। और क्या लगता है आपको, गरीब लोग हैं जो वो 2,000, 3,000 या 5,000 रुपया इतना तो इन्वेस्ट कर ही देते हैं रूम के पीछे। कौन सा ऐसा परदेसी है जो 2,000 रुपये महीने का रेंट नहीं देता है? हर कोई देता है ना। 2,000 से कम तो मुझे लगता है कि कोई देता होगा, 2,000 से ज्यादा ही देता है। तो ये आप मत सोचो कि ये मेरा रेंट पे नहीं जाएगा या फिर मेरा रूम बना लूंगा तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। अरे आप बनाओ तो सही, आप उस डिजाइन में बनाओ, देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि मेरे यहाँ कौन सी ऐसी रूम है जो नहीं है, किस तरह के लोग रूम चाहते हैं, किस तरह का मैं बनाऊं ताकि वो जल्दी से रेंट पे लग जाए। ये आपको सर्च करके फिर बनाना होता है और ये काम आजीवन रहेगा। जब तक आपका मकान रहेगा आपको रिटर्न देता रहेगा। अब मैं आपको बताता हूं, गरीब आदमी है जिसके पास 10,000 ही बजट है, वो क्या कर सकता है? 10,000। और ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। जैसे कि मैंने बताया था रोटी का,
रोटी। रोटी का क्या, जैसे कि कोई भी लोग है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी कहीं पे भी रहता है, चाहे वो बांग्लादेश में रहता है, चाहे पंजाब में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, सऊदी अरब में रहता है, या फिर हिंदुस्तान में रहता है, कहीं पे भी कोई रहता है, रोटी तो खाता है, तो जरूर खाता है, खाता ही खाता है। और आप जहां पे रहते हैं, गांव में, शहर में, मोहल्ले में, कहीं पे भी रहते हैं, 10,000 रुपया यदि आपके पास है तो आप तुरंत एक स्टॉल लगा सकते हैं खाने पीने वाला। कुछ भी प्रोडक्ट हो सकता है, बर्गर हो सकता है, पिज्जा हो सकता है, रोटी हो सकता है, पराठा हो सकता है, चावल छोले, कढ़ी चावल, जो भी आपको आता है या नहीं भी आता है, सीख करके उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। देखो, ये 10,000 लगाएंगे ना, तो इससे महीने का 30,000 रुपया, 40,000 रुपया, मैं तो कहूंगा 50,000 रुपया आप कमा सकते हैं, अगर आपने एक अच्छा लोकेशन, अच्छा जगह दे करके इस काम को किया तो। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप 10,000 के जगह पे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका हिम्मत चाहिए और दिमाग चाहिए। आपके हाथों में कोई हुनर नहीं है, कोई बात नहीं, इसको तो सीख ही सकते हैं ना, 2-4 दिन में चावल सब्जी जो भी बनाना है आप सीख सकते हैं, और सीख करके उसका दुकान लगा सकते हैं। 10,000 रुपया बहुत होता है मेरे भाई, और इससे महीने का 30,000 40,000 रुपया आप कमा सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। नहीं करने वाले की तो बहाने की लिस्ट पड़ी है कि मैं इसलिए नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, ये फलाना ढिमका, पता नहीं, बहुत, उसके बाद बहुत बहाने हैं। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप ये समझिएगा कि मैं 10,000 वाला हूं और मुझे आज ही इसको करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप यही करो, आपको जो समझ आ रहा है वो करो। मैंने एग्जाम्पल दिया कि 2 बिजनेस कभी बंद नहीं होंगे, ये बात सही है, ये कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि खाना और रहना तो रहेगा ना, पढ़ना। अब इसको कोई कैसे नकार सकता है कि आदमी बेगर खाए रह जाएगा, बेगर घर का रह जाएगा, कैसे रहेगा? अरे झोपड़ी भी बनाएगा तो बनाएगा ना, कुछ भी तो करेगा ना, तो इसलिए इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, आपके दिमाग में कोई और आइडियाज है, कोई और बिजनेस है, उसको स्टार्ट कर दीजिए, उसको रखिए मत दिमाग में, उसको प्रैक्टिकल लाइए, उसको कीजिए। क्या होगा, जहां ज्यादा आप फेल हो जाएंगे ना, जहां ज्यादा आपका पैसा डूब जाएगा, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया डूब जाएगा। ये समझ लेना कि मैंने इतना करके देखा है। बाद में ना जब बूढ़े होंगे आप, तो आपके मन में कोई पछतावा नहीं रहेगा कि काश मैंने वो काम किया होता तो आज मैं कहीं और होता, कुछ और। ये सब आपकी बातें मतलब दिमाग में नहीं आएगा। बहुत से लोग हैं जो इस चीज को सोचते सोचते मर जाते हैं, कभी कर ही नहीं पाते। आप उनमें से तो अलग हो जाएंगे ना, आपने कर लिया, जो दिल में आया कर लिया। तो शायद मैंने जो आपको समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में मुझे अपना राय दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।